दोस्तों, आज बात करेंगे कि आर्म रेसलिंग में कौन से एनाबॉलिक्स यूज़ होते हैं, कौन से स्टेरॉइड आर्म रेसलिंग में यूज़ होते हैं। कई लोग आर्म रेसलिंग बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है। आर्म रेसलिंग मुझको भी बहुत पसंद है। कुछ आर्म रेसलिंग की टिप में मैं आपको दिखाऊँगा। हालाँकि मैं कोई आर्म रेसलर नहीं हूँ बहुत बड़ा, नॉर्मली मुझको पसंद है, लेकिन इसमें क्या एनाबॉलिक्स यूज़ होता है, ये मुझको बहुत अच्छे से पता है, तो इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जो आर्म रेसलिंग है, जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनाबॉलिक्स की हम बात करें, देखो पहली बात तो जो सब कोई जानता है, जो बेस है वो टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसमें, ठीक है? एज़ अ बेस इज़ इनफ। जो डेकाड्यूराबोलिन है, इसका काफ़ी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जो डेकाड्यूराबोलिन है, वो जॉइंट को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और रिलैक्स भी करता है, दोनों चीज़ें करता है। तो जो लोग हाई लेवल के कॉम्पिटिशन में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा इसे चालू कर दे कि नहीं इससे मेरा हो जाएगा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रोफेशनल हो, आप जीते हो इसी पर, तो आपकी बात अलग है। आप शौकीन करते हो, कितनी भी आपको शौक हो, कितना भी आपको अच्छा लगता हो, नेचुरली करना बहुत अच्छा कर सकते हो। बड़े-बड़े नेचुरल जो आप एथलीट को आप देखते हो ना इंडिया में, वो नेचुरल है, ठीक है? जो टॉप के एथलीट हैं, वो नेचुरल नहीं है, उनके बारे में बात बाद में करेंगे, ठीक है? तो डेकाड्यूराबोलिन जो है, वो आपके जॉइंट, अब जॉइंट इन द सेंस देखो, ये आपकी जो कलाई है वो, ठीक है? फिर उसके बाद आपके जो ये जॉइंट हो गए, ये जॉइंट जो आप रखते हो, वो जॉइंट, आपका शोल्डर, ये सब जो जॉइंट है, इनकी ज़रूरत होती है इनको स्ट्रॉन्ग करने की। तो जो डेका है, वो स्ट्रॉन्ग करता है, एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि जो पेन है, उसमें भी रिलीफ देता है, क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसा, आप खेलोगे इसको तो कभी ना कभी आपको पेन इंजरी होती ही रहेगी, ये साफ-सी बात है, ऐसा ही स्पोर्ट है। इससे जो बड़ी चीज़ है, जो टेका से ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, वो मैं बताऊँ, एनावर यूज़ होती है और बेसिकली कॉम्पिटिशन के टाइम पे यूज़ होती है। जैसे कि कॉम्पिटिशन है, तो उन दिनों पर यूज़ होती है, जिन दिनों पर वो चीज़ मैचेज़ होते हैं, उन दिनों पर यूज़ होती है, हमेशा यूज़ नहीं होती। जैसे कि आपको ये समझो कि 2, 4, 6 दिन में कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो लोग स्टार्ट कर देते हैं उसको और कॉम्पिटिशन के बाद में ऑफ कर देते हैं। तो नाडरोल क्या करता है, एनाडोल बहुत स्ट्रेंथ देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है एनाडोल। तो जब भी आप कोई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो एनाडोल ऐसा कंपाउंड है जो काफ़ी स्ट्रेंथ, एनाडोल एंड सुपरडोल दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जो काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये स्ट्रेंथ की नीड होती है, तो ये चीज़ यूज़ की जाती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, वो है एचजीएच, और इसका कई बार अब्यूज़ होता है। आपने देखा होगा लिवॉन वगैरह के, जो भी आप देखोगे डांस वगैरह के, इनको आप हाथ देखना, तो उनके हाथ काफ़ी बड़े होते हैं, मेरे नहीं है। लेकिन उनके जो हाथ है वो काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो पहली बात वो खुद ही लंबे, जेनेटिकली उनके हाथ बड़े हैं। ऊपर से वो एजीएच का यूज़ करते हैं, तो धीरे-धीरे उनके हाथ और ग्रो करते हैं। और सिर्फ़ एजीएच सिर्फ़ इसी काम में नहीं आता, एजीएच आपकी बोन को डेंस करने के काम में आता है, बोन को डेंस करता है। डेंस बोन रहेगी, तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, जब आप चीज़ को दाँत आप यूज़ करोगे, तो मसल्स की जहाँ ताकत हो, लेकिन उसके साथ-साथ बोन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है वो। एक्रोमेगाली इसका एक साइन है, एक साइड इफेक्ट है। एक्रोमेगाली एक साइड इफेक्ट है, जिसमें उनके हाथ-पैर बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, इवन मुँह भी उनका बड़ा हो जाता है। तो इनको इस चीज़ की चिंता नहीं होती, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतने की चिंता होती है। आप देखो एक एथलीट जब स्टार्ट करता है, लिबॉन को आप देखो, अब जिसने स्टार्ट किया था से उसका अब देखो, अब उसका ओवरऑल साइज़ कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है? वो 150 150 200 पाउंड कैसे गेन कर लिया उसने, ठीक? तो वो चीज़ है, क्योंकि एक ओपन क्लास की यदि आर्म रेसलिंग की बात है, तो उसमें जो वेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ज़्यादा वेट होगा, ज़्यादा पावर आप यूज़ कर सकोगे, ज़्यादा पावर आपके पास होगी, आपका हाथ गिराना मुश्किल होगा, ठीक है? लेकिन जो लोग वेट कैटेगरी में लड़ते हैं, फिक्स वेट कैटेगरी में, उनके लिए ये चीज़ काम नहीं करती। ठीक? तो अब एक तो और क्या करता है एसजीएच, एसजीएच आपको बहुत स्ट्रेंथ नहीं देता, डायरेक्टली स्ट्रेंथ नहीं देता, लेकिन वो एक्रोमेगाली से आपका हाथ का जो साइज़ है, वो भी बड़ा हो जाता है। तो आपका जब हाथ बड़ा होगा, तो जो लोगों के पंजे बड़े होते हैं, उनको इसमें आराम मिलता है, उनको इनमें फ़ायदा मिलता है। अब ये जो आपकी लेंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लंबे हो और ये लेंथ आपकी ज़्यादा है, तो आप आसानी से चीज़ों को पकड़ के होल्ड के गिरा सकते हो, सामने वाले को दिक्कत होगी यदि उसकी हाइट कम है तो। लेकिन यदि सेम हाइट की बात करें, तो भी अब ये हाइट तो बढ़ नहीं सकती, ये तो जो हाइट है सो हाइट है, ठीक है? लेकिन ये जो हाथ है, इसका साइज़ बढ़ सकता है, तो इससे भी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बहुत ज़रूरी होती है। जब स्ट्रॉन्ग ग्रिप होता है, आप स्ट्रॉन्गली किसी हाथ को पकड़ होल्ड कर लेते हो, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो आपका हाथ को अपोज़िट साइड गिरा पाए। जब आपका हाथ बहुत बड़ा है, तो ताकत ज़्यादा लगा सकते हो, आप ताकत अच्छे से लगा सकते हो उसमें। तो ये चीज़ का फ़ायदा मिलता है उनको जब वो लोग एजीएच यूज़ करते हैं। तो जो 3 कंपाउंड जो मेन बताया, वो क्या है? वो डेका है, वो एजीएच है, और एनाड्रोल या सुपरड्रोल, जो भी जिसको जैसा सूट करता है, वो ये 3 कंपाउंड।
ठीक है। मोस्ट टाइमली देखो बॉडी बिल्डिंग में भी तो चीजें यूज होती हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में चीजें डिफरेंट तरीके से यूज होती है, उसमें और भी चीजें यूज होती है, कंबाइंड यूज होती है चीजों का, क्योंकि उसमें हम लोग को मसल डेवलप करना पड़ता है। यहाँ वो चीज नहीं, यहाँ उनका जो मेन फोकस है वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मेन फोकस है, और बोन डेंसिटी बहुत जरूरी है। तो ये जो तीन चीजों, अच्छा इसके अलावा जो लोग यूज करते हैं वो आईजीएफ-1 भी यूज करते हैं। आईजीएफ-1 क्यों यूज करते हैं? वैसे एजीएस आईजीएफ-1 में कन्वर्ट होता है तो ही उसके रिजल्ट हमको मिलते हैं, लेकिन एजीएस के आईजीएफ-1 में कन्वर्ट होने की एक रेट है, लेकिन उससे ज्यादा एजीएस आप चाहे जितना ही ले लो वो आईजीएफ-1 नहीं बना पाएगा। तो आईजीएफ-1 कुछ लोग डायरेक्टली आईजीएफ-1 लेते हैं ताकि उसका डायरेक्टली बेनिफिट भी उनको मिल पाए, दोनों तरीके से उस चीजों का यूज कर पाए, तो वो लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार मैंने कंपाउंड बताए ये काफी यूज होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है, देखो एजीएस ज्यादा यूज होता है, एजीएस एक्सपेंसिव है तो काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक, तो साइकिल के टाइम पे जो बाकी चीजें यूज करते हैं बॉडी में, जो सिंपल हो गई, जो चीप हो गई, टेस्टोस्टेरोन और डेका वगैरह चीजें होंगी, ये चीजें यूज करते हैं, एनाड्रोल यूज करते हैं, वो लोग जो कि ऐसे एथलीट है जो इससे अर्न करते हैं, जो इसी भरोसे जिंदा रहे। कुछ एथलीट्स हैं जो टाइम टू टाइम कम्पीट करते हैं, बाकी उनका ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, कोई फुल टाइम काम नहीं है, उनका फुल टाइम काम दूसरे के लिए, कुछ लोग का फुल टाइम काम ही यही है। तो फुल टाइम काम आर्म रेसलिंग है, और इसलिए उनको टॉप होना पड़ता है, और इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हम जायंट देखते हो वो लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को मेरा चैनल कंडेम करता है, कोई भी चीज ऐसी यूज नहीं करनी चाहिए, इस पर्पज से बिल्कुल यूज करना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अब तक नहीं किया होगा, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।